द्रविड़ अपवादवाद के लिए एक नए प्रतिमान की खोज। विजय की जबरदस्त जीत के केंद्र में डीएमके और 2021 तक एक दशक तक एआईएडीएमके दोनों के शासन की आत्मसंतुष्टि और उदासीनता के प्रति मोहभंग छिपा है। हालिया राज्य विधानसभा चुनावों में सिनेमा के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की जीत तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ है। लगभग 60 वर्षों से केवल दो प्रमुख द्रविड़ दलों में से किसी एक को चुनने की परंपरा को तोड़ना न केवल असंतोष का संकेत है, बल्कि एक प्रबुद्ध राज्य नेतृत्व की स्थायी खोज भी है, जो तमिल अपवादवाद की बारीकियों को समझे और उस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक शासन की गुणवत्ता प्रदान करे। श्री विजय की जबरदस्त जीत, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी तमिड़का वेट्री कड़गम टीवीके ने विधानसभा की 234 में से 108 सीटें हासिल की, के केंद्र में डीएमके और 2021 तक एक दशक के एआईएडीएमके के शासन की आत्मसंतुष्ट उदासीनता के प्रति मोहभंग है। डीएमके और एआईएडीएमके समय समय पर चेन्नई की सत्ता में आते रहे हैं, ताकि वे अपने द्रविड़ पूर्वजों सीएन अन्नादुरई और पेरियार ईवी रामासामी के वादों को पूरा कर सकें, जिनमें राज्य की स्वायत्तता, हिंदी थोपे जाने और दूर बैठी नई दिल्ली की अन्य फरमानों से मुक्ति और दोपहर के भोजन की योजना व कमजोर समूहों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी नीतियां शामिल है। ये उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि राज्य में आम आदमी के उत्थान की ये नेक परियोजना संस्थागत भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर की गई लूट जैसे छाया अर्थतंत्र के संदिग्ध आधार पर टिकी थी। ये तथ्य कि राज्य की एक पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री के पास मध्य लंदन में विशाल संपत्तियां थीं और औद्योगिक परमिट चाहने वाले शीर्ष वैश्विक निगमों तक ने यह स्वीकार किया कि उनसे लाइसेंस की प्रक्रिया तेज करने के लिए मोटी नगद रिश्वत मांगी गई, इस रेंट सीकिंग मॉडल की संस्थागत प्रकृति को उजागर करता है। क्या ये सुझाव देना अनुचित होगा कि टीवीके की अप्रत्याशित जीत उस मतदाता वर्ग का परिणाम थी जो सत्ताधारी शक्तियों के साथ इस फॉस्टियन सौदे से थक चुका था, जहां वे एक हाथ से देते थे और दूसरे से ले लेते थे। फिर भी यहां और भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आखिर क्यों इस समय जनता ने उन दो दलों के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड को नकार दिया है, जिन्होंने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के बाद लगभग 6 दशकों तक राज्य पर अपना वर्चस्व बनाए रखा और द्रविड़ राजनीतिक दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में काम करते हुए तमिलनाडु को मोटे तौर पर विकास की राह पर बनाए रखा। जीत का विश्लेषण। ऐसे कई संभावित कारक हो सकते हैं जो टीवी के द्वारा प्राप्त उस 34.92% मत प्रतिशत की व्याख्या कर सके, जो उम्मीदों से कहीं अधिक है और जो राज्य के लगभग हर क्षेत्र और संभवतः अधिकांश जनसांख्यिकीय समूहों, विशेष रूप से युवाओं और सभी उम्र व पृष्ठभूमि की महिलाओं के बीच देखा गया। सबसे पहले श्री विजय ने तमिलनाडु के 5.6 करोड़ से अधिक मतदाताओं के सामने एक अनूठी प्रचार शैली पेश की, जो सोशल मीडिया की वायरल मार्केटिंग रणनीतियों पर आधारित थी। ऐसा करके उन्होंने पुरानी शैली की ऑफलाइन प्रचार तकनीकों की परंपरा को तोड़ दिया, जिसमें राज्य भर में व्यापक रैलियां भी शामिल थीं। श्री विजय इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन संदेश देने के पक्ष में सार्वजनिक बातचीत से बचते दिखे, यहां तक कि वो तब विवादों में भी घिर गए जब अपने अंतिम चुनावी भाषणों में से एक के दौरान उन्होंने छोटे बच्चों से अपने माता पिता को टीवीके के सीटी प्रतीक के लिए वोट देने को मजबूर करने का आह्वान किया। दूसरा, श्री विजय के इर्द गिर्द असुरक्षा का माहौल और पीड़ित होने की एक अनकही भावना बनती दिखी, जब उन्होंने सितंबर 2025 में करूर में टीवीके की रैली में मची घातक भगदड़ के लिए खुद को बेकसूर बताया, जिसमें कम से कम 41 लोगों की मौत हुई थी। ये इस तथ्य के बावजूद था कि अभिनेता इस घटना के बाद 3 दिनों तक चुप रहे और बाद में अपनी पार्टी द्वारा आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के कुप्रबंधन के लिए माफी मांगे बिना एकांत से बाहर आए और इसके बजाय डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा रची गई साजिश के परोक्ष संकेत दिए। उनकी फिल्म जन नायकन की रिलीज में देरी को भी इसी तरह उन बुरी शक्तियों के मत्थे मढ़ा गया जो श्री विजय की व्यावसायिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऐसे घटनाक्रमों ने सहानुभूति की लहर और उस आक्रोश को बल दिया
कि द्रविड़ आंदोलन के ढांचे से बाहर के एक व्यक्ति पर सत्ताधारी शक्तियां इतना क्रूर हमला कर सकती हैं। हालांकि ये घटनाक्रम निश्चित रूप से इस विचार को पुख्ता करते हैं कि चुनाव में टीवीके का उभार एक चतुर जेन जी द्वारा संचालित सोशल मीडिया रणनीति और एक राजनीतिक नवागंतुक के साथ हुए अन्याय को ठीक करने की मजबूत भावना में निहित था। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में आए उन व्यापक बदलावों को देखना भी महत्वपूर्ण है जिनके कारण द्रविड़ मॉडल से मोहभंग हुआ। मोहभंग और संदेह पहला प्रमुख कारक जिसके कारण मतदाताओं ने तकनीकी और आर्थिक झटकों की वजह से रोजगार बाजार में आए अभूतपूर्व उतार चढ़ाव के लिए डीएमके और एआईएडीएमके द्वारा पेश किए गए समाधानों को खारिज कर दिया होगा, वो है अहंकार। अपने कार्यकाल के अंतिम कुछ वर्षों में जनता का ये सोचना गलत नहीं था कि सरकार का ये अनकहा नजरिया है कि प्रगति के लिए केवल वही पुराना मॉडल, जन कल्याणकारी नीतियों और एक कुशल नौकरशाही द्वारा संचालित मध्यम आर्थिक विकास का संयोजन, जिसमें राजनीतिक शक्तियों द्वारा खजाना लूटा जाता है, ही एकमात्र रास्ता है। इसके साथ ही ये तथ्य भी जुड़ा था कि डीएमके वंशवादी भाई भतीजावाद के दलदल में और भी गहरा धंसती नजर आ रही थी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को सत्ता की बागडोर सौंपे जाने को लेकर आक्रोश बढ़ रहा था। वहीं एआईएडीएम के प्रमुख एडपादी के पलानीस्वामी अपने पार्टी कैडर को एकजुट रखने के लिए गुटीय कलह से जूझते रहे। राज्य के मतदाताओं की दूसरी महत्वपूर्ण चिंता ये है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की क्रमिक पैठ वहां सत्ता के संतुलन को बदल रही है और राज्य की तर्कवाद, कर्मकांड विरोधी, उच्च जाति के वर्चस्व को नकारने और किसी एक धर्म को सरकार से अत्यधिक समर्थन मिलने के विरोध की समृद्ध परंपरा को नष्ट कर रही है। एआईएडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन के परिणामों ने इसे कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रखा, जिसमें दोनों दलों को क्रमशः 47 और 1 सीट मिली। ये राज्य में भाजपा की समग्र स्वीकार्यता पर मतदाताओं की पसंद में विभाजन को दर्शाता है। इस संदर्भ में टीवीके की ओर झुकाव द्रविड़ दिग्गजों के प्रति हताशा को भी दर्शाता है, क्योंकि वे भाजपा और उसके जमीनी आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मार्च को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने में असमर्थ रहे हैं। अंत में हम एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन के रूप में द्रविड़ राजनीति की एक नए युग की शुरुआत देख रहे होंगे, क्योंकि मतदाताओं की युवा पीढ़ी संभवतः पेरियार और अन्नादुरई के पारंपरिक संस्थापक मूल्यों और आदर्शों से एक कदम दूर है। इसके बजाय वे समय समय पर गिग वर्कर, खाना बदोश कारखाने के अनुबंध ऑपरेटर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में प्रशिक्षु और प्रवेश स्तर के सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो तमिलनाडु के आर्थिक विकास के एक जटिल क्षण में करियर बनाना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित पार्टी घोषणापत्र की तुलना में एक तेज तर्रार इंस्टाग्राम पोस्ट पर अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। इन मतदाताओं के लिए और उन लोगों के लिए जो मौलिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के युग में सुशासन देने की डीएमके और एआईएडीएमके की क्षमता पर संदेह से घिरे हैं, श्री विजय की टीवी की एक उम्मीद जगाती है। अब ये देखना बाकी है कि क्या वे वास्तव में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या जुटा पाते हैं, और यदि वे ऐसा करते हैं तो श्री विजय जिस कैबिनेट का गठन करेंगे और वो नौकरशाही तंत्र जो ऐतिहासिक रूप से जनता के लिए आवश्यक नीतियां लागू करने में उत्कृष्ट रहा है, क्या उन्हें अपने वादों को पूरा करने में मदद करेगा।